हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश आप सबका अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश मैथ पे स्वागत करता हूं। देखिए, कल हमने आप लोगों को निर्देशांक ज्यामिति के एक्सरसाइज नंबर 7.2 के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 7.3 कक्षा 10, देखिए कक्षा 10 के हैं। कक्षा 10 के एक्सरसाइज नंबर 7.3 निर्देशांक ज्यामिति के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 3 क्वेश्चन करवाएंगे जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने की संभावनाएं हैं, वही क्वेश्चन करवाएंगे। इनको आप अच्छी तरीके से कर लेना। देखिए क्या है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं। देखिए सबसे पहले क्या दिया गया, शीर्ष दिए गए 2,3। पहला सवाल देखिए, पहले का पहला खंड 2,3 और फिर उसके बाद दिया गया है 2,3 और -1,0 -1,0। ठीक है, -1,0 2, -4 -4 2, -4। ठीक है, ये दिए गए हैं, बिंदु दिए गए हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष के बिंदु ये हैं। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए ये कोई त्रिभुज है, इसके शीर्ष दिए गए हैं 2,3 और दिए गए हैं -1, कितने दिए गए हैं -1,0 और यहाँ पे दिया गया 2, -4। ऐसे बिंदु दिए गए हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए कैसे ज्ञात करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, नीचे देखिए लिख लेते हैं 2,3 पहला खंड देखिए 2,3 और उसके बाद -1,0 और फिर उसके बाद दिया गया है -1,0 2, -4 इस त्रिभुज के देखिए इसका नाम होता है x1, इसका होता है y1, ये होता है x2, ये होता है y2, ये x3, ये y3। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र देखिए क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए सूत्र तो बड़ा होता है, याद नहीं होगा तो देखिए हम तुम्हें याद करवाते हैं। देखिए कैसे याद करो। सबसे पहले क्या करिए, x लिख लीजिए, फिर क्या लिख लेंगे y - y, फिर इधर प्लस x y - y, फिर प्लस x y - y। देखिए ऐसे कर लीजिए त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3, सबसे पहले x है, x1 x2 x3, सबको 1 2 3, x का 1, x को 2, x को 3। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3, फिर 2 के बाद 3 के बाद 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 के बाद 1 और 1 के बाद 2। ऐसे क्षेत्रफल का सूत्र याद कर लीजिए। देखिए सबके मान लगा देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 x1। देखिए x1 का मान कितना है 2, फिर y2 का मान कितना है 0, माइनस y3 का मान कितना है -4 और यहाँ पे माइनस पहले से लगाए तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस का 4। फिर देखिए x2 का मान कितना दिया गया, -1 दिया गया है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1। फिर y3 का मान कितना दिया गया -4 माइनस y1, देखिए माइनस का y1 का मान कितना है 3, सबके मान लगा देते हैं। प्लस x3 का मान कितना दिया गया 2, x3 का मान 2। फिर y1 का मान देखिए कितना है 3 माइनस y2 का मान कितना है 0। सभी के मान लगा दिए। ठीक है, अब देखिए इसको हल कर लेंगे। क्या करेंगे, 1/2 देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 में 0 जोड़ेंगे 4 ही रहेगा, और 4 में जब 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8। फिर देखिए यहाँ पे कितना, ये ऐसे लिख लीजिए पहले 2 × 4। देखिए 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4। अब देखिए माइनस का 1, देखिए माइनस के 4 माइनस के 3 जोड़ेंगे माइनस के 7। जब एक ही चिन्ह के होते हैं तो जुड़ जाते हैं, तो माइनस के 7 प्लस 2, देखिए 3 से 0 जाएगा तो 3। ठीक है, अब देखिए 1/2 यहाँ पे 2 का इसमें गुणा करेंगे 2 चौके 8, माइनस का गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, 1 का 7 में करेंगे तो 7, फिर 2 का 3 में करेंगे 2 × 3 = 6,
ठीक है, अब इनको सबको जोड़ लेंगे। 8 और 7 15 और 6 21, कितना आ जाएगा 21/2। ये क्या आ जाएगा मात्रक। ठीक है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया पहले सवाल का पहला खंड। ठीक है, अब देखिए दूसरे सवाल का पहला खंड देखिए। दूसरे सवाल का पहला खंड देखिए क्या है। सवाल सही से समझिए ना। निम्नलिखित में प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु सररेखी हों। के का मान ज्ञात करना है ताकि तीनों बिंदु सररेखी हों। देखिए क्या सवाल है, पहले 7 - 2, 7 - 2, फिर उसके बाद दिया गया है 5 - 1, 5 - 1, 5 - 1 और 3 के, 3 के। देखिए ये बताया गया है के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु सररेखी हों। के का मान ज्ञात करना, किसका मान ज्ञात करना, के का। देखिए सररेखी होने के लिए कंडीशन होती है, सररेख होने के लिए, सररेख होने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होना चाहिए। अब सररेखी का मतलब क्या होता है कि एक ही रेखा पर, सररेखी का मतलब ये बिंदु और ये बिंदु और ये बिंदु तीनों एक ही रेखा पर हों, उसी को सररेखी कहते हैं। संरेखी मतलब एक ही रेखा पर होने चाहिए तीनों बिंदु, और जब एक ही रेखा पर होंगे तो त्रिभुज तो बनेगा नहीं, तो क्षेत्रफल तो वैसे भी 0 आएगा। अगर कोई बिंदु एक यहाँ पे होता, एक यहाँ पे होता, हाँ, तो इसको इधर इधर मिलाते तो ये क्या बन जाता, त्रिभुज बन जाता। इधर इसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होता जरूर, हाँ। और जब एक ही रेखा पर होंगे तो त्रिभुज बनेगा नहीं, क्षेत्रफल 0 होगा। इसीलिए सररेखी होने के लिए क्या है, संरेख होने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होना चाहिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल का भी हम सूत्र तुम्हें बता चुके हैं। क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, देखिए वही सूत्र 1/, देखिए कैसे याद करेंगे समझिए, x y - y फिर प्लस x y - y फिर प्लस x y - y। देखिए x1 x2 x3, देखिए 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, 3 के बाद 1 और 1 के बाद 2। ये लिख लिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख लिया। अब इन्होंने बताया त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होना चाहिए, तो हम क्षेत्रफल क्या कर देंगे, आगे 0 लगा दो या पीछे 0 लगा दो, एक ही बात है, बराबर 0। देखिए 1/2 यहाँ पे कितना है x1, देखिए ये मान दिए गए हैं, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3, सबके मान लगा दीजिए। x1 का मान 7, फिर y2 का मान देखिए कितना है k, नहीं y2 का मान 1, माइनस y3 का मान k, प्लस x2 देखिए कितना है 5, फिर y3 का मान कितना है k, माइनस y1 का मान कितना है -2, तो माइनस क्या हो जाएगा +2, फिर x3 का मान कितना है 3, फिर y1 देखिए y1 कितना है -2 है, तो -2, माइनस y2 का मान कितना है 1। देखिए सबके मान लगा दिए, सभी के मान लगा दिए। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए बराबर 0, 1/2, यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 7 का 1 में गुणा करेंगे 7, माइनस 7 का k में करेंगे तो माइनस के 7k, प्लस 5 का k में करेंगे तो 5k, और 5 का 2 में करेंगे तो 5 दूनी 10, ऐसे प्लस 3 का इसमें करेंगे, देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा -2, माइनस का 1, माइनस के कितने हो जाएंगे, -3 हो जाएंगे। जब एक ही चिन्ह के होते तो जुड़ जाते हैं, अंदर हो जाएगा -3, और 3 में जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा -9, 3 तियाँ 9। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, 7 और 10, 17 से 9 चले जाएंगे, या यहाँ देखिए 10 से 9 गए, 1 बचा, 1 को हम 7 में जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा 8। अब देखिए माइनस के 7 के, प्लस के 5 के, ज़्यादा काहे के माइनस के, तो बचेंगे काहे के माइनस के बचेंगे, माइनस के कितने बचेंगे 2 के, और बाहर कितना दिया गया 1/2, ठीक है, बराबर 0 चल रहा है। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, 2 कॉमन मिल जाएगा दोनों जगह से, 2 क्या मिल जाएगा कॉमन मिल जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 कॉमन ले लेंगे तो 2/2 और बराबर 0 आ गया है। 2/2 देखिए 2 कॉमन ले लिया, यहाँ 2 आ गया, 2/2, यहाँ कितना बचा
4 माइनस के, देखिए 2 यहाँ से निकल गया, 2 यहाँ से निकला तो यहाँ 4 बचा, यहाँ से 2 निकल गया तो के, 2 से 2 कट गया, यहाँ तो कुछ बचा नहीं, क्या आ गया 4 माइनस के बराबर 0। के को उधर ले जाएंगे तो के बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा के का मान। ठीक है, के का मान कितना आ गया 4, यही आंसर है। ठीक है, के का मान पूछा गया था, इस तरीके से लगाना बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, अब देखिए एक सवाल और देखिए, इसमें एक सवाल कौन सा है, अब थोड़ा बड़ा सवाल है। ठीक है, इन सवालों को अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। अब देखिए इसके बाद तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों 0, -1। देखिए एक त्रिभुज है, बड़ा सवाल है। ठीक है, शीर्ष कितने कितने दिए गए हैं 0, -1, 0, -1 दिए गए हैं, और दिए गए हैं 0, -1, 2, 1, यहाँ पे दिए गए 2, 1, और उसके बाद दिया गया है 2, 1, 0, 3। ठीक है, 0, 3 वाले त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसके मध्य बिंदुओं से, भुजाओं के मध्य बिंदुओं से, मान लिया इसका मध्य बिंदु ये है, इसका ये है मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु ये है, इनसे बनने वाला त्रिभुज, देखिए ये और ये, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात, इसका दिए हुए क्षेत्र इस त्रिभुज के साथ अनुपात भी ज्ञात करना है। सबसे पहले देखिए इसका हम नाम डाल लेते हैं, इसका नाम ABC, इसका नाम डाल लेते हैं PQR, सबके नाम डाल लिए। सबसे पहले देखिए ये मध्य बिंदु हैं, इनके सबके क्या हैं मध्य बिंदु हैं, इनके मध्य बिंदुओं के पहले हमें इनके निर्देशांक पते होने चाहिए, तभी तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे AB के मध्य बिंदु, मध्य बिंदु कौन सा AB का मध्य बिंदु, देखिए AB का मध्य बिंदु P के निर्देशांक, P के निर्देशांक देखिए कैसे निकालेंगे, P के निर्देशांक हमने मध्य बिंदु का सूत्र पढ़ा था, क्या होता है x1 + x2/2, मतलब x1 + x2/2, y1 + y2/2। देखिए इसको जोड़ दीजिए और उसका आधा कर दीजिए, 0 + 2/2। ठीक है, कामा -1 + 1/2, तो कितने आ जाएंगे, देखिए यहाँ पे आ जाएगा 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 को जब 2 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा, इधर ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, 0 0 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0। इसके निर्देशांक कितने आ गए 1, 0। देखिए इसके निर्देशांक कितने हो गए 1, 0 इसके हो गए। इसी प्रकार इसके निकाल लेंगे, BC के मध्य बिंदु, BC के मध्य बिंदु, BC का मध्य बिंदु कितना है Q है, BC के मध्य बिंदु Q के निर्देशांक, देखिए Q के निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा x1 + x2/2, मतलब इसको जोड़ दीजिए उसका आधा कर दीजिए, 2 + 0/2, कामा y1 + y2, 1 + 3/2 कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2, और 2 को जब 2 से काटेंगे तो 1, कामा यहाँ 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो इसके निर्देशांक कितने आ गए, Q के निर्देशांक आ गए 1, 2, ये Q के हो गए। ठीक है, अब इसके बाद AC के मध्य बिंदु R के निर्देशांक, देखिए AC के मध्य बिंदु R के निर्देशांक, AC के मध्य बिंदु R के निर्देशांक, देखिए R के निर्देशांक इसको जोड़ लेंगे, x1 + x2, 0 + 0/2, कामा y1 1 है, देखिए माइनस का
y1 प्लस y2 माइनस 1 प्लस 3/2। तो देखिए 0 में 0 जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे तो 0 ही आ जाएगा। देखिए 3 से माइनस का 1 चला जाएगा तो कितने बचेंगे 2, और 2 को जब 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो इसके निर्देशांक कितने आ गए r के 0, 1। ये क्या हो गया r। ठीक है, इतना सबको लिखना है। ठीक है, अब इसके बाद हम इसका PQR का क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए इतना नोट कर लो, और इसके बाद क्या है, देखिए सबके बिंदु तो हमने लिख ही लिए हैं, तो इसको हम बिगाड़ देते हैं। क्या है देखिए, देखिए 2, 1 है। अब देखिए PQR के क्षेत्रफल निकालेंगे। किसका क्षेत्रफल निकालेंगे, PQR। देखिए सबसे पहले PQR के निर्देशांक दिए गए, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3। देखिए सबसे पहले त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, बड़ा सवाल है, सही से समझिए ना। PQR का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2, वही सूत्र होता है x1 y2। देखिए अब सूत्र नहीं लगाएंगे, सूत्र क्या है देखिए सबसे पहले x1 होता है, नहीं तो बताओ लगा देते हैं x1 y2 माइनस y3 प्लस, चाहे तो सूत्र ना लगाओ, देखिए क्या है सीधे लगाते हैं, सवाल ही लगाते हैं। PQR का क्षेत्रफल बराबर 1/2। फिर उसके बाद x1 देखिए क्या होता है 1, x1 के बाद क्या आता है 2/2, x के बाद y आता है और 1 हो गया, फिर उसके बाद 2 आता है x1, फिर y2 देखिए कितना है 2 माइनस y3 कितना है 1 लिख लिया, प्लस x2 आता है, x2 का कितना मान है 1, x2 के बाद क्या आता है 2 के बाद y3 आएगा, y3 का मान 1 माइनस y1 आएगा, 3 के बाद 1 आएगा 0, फिर x3 का मान कितना है 0, x3 के बाद क्या आता है y1 का मान क्या है 0 माइनस y2 का मान कितना दिया गया 2। ठीक है, देखिए इसका क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2, क्या हो जाएगा 2 से 1 जाएगा 1 में जब 1 का गुणा करेंगे तो 1 रहेगा, प्लस देखिए 1 से 0 जाएगा 1, और 1 का जब 1 में गुणा करेंगे तो 1, और 0 से जब किसी संख्या में गुणा हो जाता तो वो पूरा 0 हो जाता है, ये तो पूरा 0 हो गया। तो यहाँ पे देखिए 1/2, यहाँ कितना आ गया 2 आ गया अंदर, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 1 मात्रक आ गया, 1 वर्ग मात्रक, क्या आ गया 1 वर्ग मात्रक आ गया। देखिए क्षेत्रफल में वर्ग होता है, सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर का वर्ग, मीटर होता तो मीटर का वर्ग, तो कितना आ गया 1 वर्ग मीटर, 1 वर्ग मात्रक आ गया। किसका आ गया PQR का। अब हमें बड़े वाले का भी ज्ञात करना है। देखिए ये भी पूछा गया था 1 वर्ग मात्रक, तो 1 वर्ग मात्रक आ गया। अब हम देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखिए सूत्र 1/2, देखिए सूत्र क्या होता है x1। अब देखिए इस वाले का निकालेंगे, इसका और इसका, देखिए तब ये x1 है, क्या है ये x1 है और ये y1 है। ठीक है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। अब देखिए इसका मान निकालते हैं। सबसे पहले x1 देखिए कितना दिया गया 0, फिर x1 के बाद y2 1 माइनस y3 3 प्लस x2 का मान कितना दिया गया 2, x2 के बाद क्या आता है 2 के बाद y3 आएगा, y3 का मान कितना है 3 माइनस 3 के बाद क्या आता है 1, y1 का मान कितना है -1 है, तो यहाँ पे +1 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद x3 आएगा, x3 का मान कितना दिया गया 0, x3 के बाद क्या आता है y1 का मान -1, फिर उसके बाद माइनस y2 का मान 1। देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/2। यहाँ पे देखिए 0 में किसी संख्या का गुणा कर दो तो वो तो 0 ही हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 3 और 1 4 में जब 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। यहाँ पे 0 में किसी संख्या का गुणा कर दो तो ये भी पूरी 0। तो यहाँ पे कितना बचा 1/2, यहाँ पे 8 काट देंगे, 2 चौके 8, कितना आ गया 4 आ गया, कितना आ गया 4 आ गया, 4 वर्ग मात्रक। ये बड़े वाले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ गया। अब ABC का क्षेत्रफल आ गया। अब हमें अनुपात पूछा गया था, छोटे वाले से बड़े वाले का अनुपात। देखिए लिख देंगे अनुपात बराबर, देखिए सबसे पहले छोटे वाले का क्या आया था 1 और बड़े वाले का क्या आया 4, तो अनुपात कितना आ गया 1/4, यही आंसर हो गया। ठीक है,
देखिए इन सवालों को आप अच्छे से कर लीजिए और बोर्ड परीक्षा में 95% नंबर लाइए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू।